हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का जीनियस हब में। मेरा चैनल का नाम है जीनियस हब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री 10th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड 20 ऑब्जेक्टिव्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। कहने का मतलब है लोहा के ऊपर जिंक क्यों चढ़ाया जाता है और जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। और गैल्वेनीकरण करने की प्रक्रिया इसलिए किया जाता है क्योंकि लोहा में जंग ना लगे। जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जंग से क्यों बचाया जाता है? क्योंकि अगर हवा के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा। इसीलिए लोहा के ऊपर जिंक को चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जिंक का जो अभिक्रिया है हवा के साथ करने का वो थोड़ा कम है। दूसरा क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत, मतलब बिना रंग का होता है। कौन सा रंग? श्वेत रंग का होता है। समझ गए? कौन सा? सिल्वर क्लोराइड का। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। कहने का मतलब ये है कि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस बनता है। तो गैस H2 बनता है। कौन सा गैस बनता है? H2। कौन सा? H2 गैस बनता है। सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से जले कोई चीज, है ना। तो इसमें क्या है, जल का उबलना। जल अगर उबल रहा है, पानी अगर उबल रहा है, वो दहन नहीं कहलाएगा। लेकिन मोम का पिघलना, ये भी नहीं। पेट्रोल का जलना क्या कहलाएगा? दहन। पेट्रोल का जलना। तो 3 नंबर हो जाएगा क्या? दहन अभिक्रिया। समझ गए आप लोग? चले, वेरी गुड। अब चलते हैं किसमें? 5वां नंबर वाला क्वेश्चन। 5वां नंबर वाला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर साग सब्जी सड़े गलने के बाद अगर वो कंपोस्ट मतलब गल जाए, उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कौन सा नंबर हो गया? बी नंबर। कोई भी चीज अगर सड़े गले तो उससे क्या निकलता है? बोलो। उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब चलते हैं 6ठा नंबर में। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर होता है। अगर लेड नाइट्रोजन को गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? NO2 और O2। कौन सा? NO2 और O2। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा सही है और कौन गलत है। निम्न में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही कौन सा है? Na2CO3H2O। ये किसका है? सोडियम क्लोराइड प्लस उसमें क्या मिला हुआ है? डाई हाइड्रोजन
मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। इसका सही कह सकते हैं ये दूसरा नंबर बी। निम्न में से अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है? अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा सी। कौन सा नंबर का? सी नंबर का अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया। आप लोग केमिस्ट्री में अगर पढ़े हैं तो अभिक्रिया पढ़ाया गया है। कितना अभिक्रिया है? 9 प्रकार की अभिक्रिया है। कितने प्रकार की अभिक्रिया है? 9 प्रकार की अभिक्रिया है। और आप लोग एक बार जाकर के किताब को देख लीजिए अच्छे से, 9 प्रकार का कौन कौन सा अभिक्रिया है, आप लोगों को वो याद होना चाहिए। और अपघटन की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं 9वां नंबर वाला क्वेश्चन। 9वां नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है? Fe2O3 प्लस फेरस ऑक्साइड, उसके बाद अल्मोनियम के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा? अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस फेरस अलग। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले से ऑक्सीजन और फेरस एक साथ था, दूसरा कोई पार्टी, तीसरा पार्टी कौन सा? अल्मोनियम आया। अल्मोनियम आया और फेरस को वहाँ से हटा करके उसके जगह में बैठ गया। जब किसी एक को हटा करके उसके जगह में दूसरा आकर के बैठ जाए तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया कितने नंबर पे है? डी नंबर में। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि अगर लोहा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ए, क्लोरीन गैस या आयरन क्लोराइड बनता है? बिल्कुल नहीं, क्लोरीन बनेगा ही नहीं, क्लोरीन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका क्या होता है? H2O। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? H2O, H2SO4, सॉरी, क्या होता है? H2SO4, H2SO4, H2SO4। अब देखिए इसमें कहीं भी क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं है तो क्या होगा? बी नंबर वाला तो होगा नहीं, उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता, ये भी गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता है, बिल्कुल गलत। पहला नंबर वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे? 11वां नंबर वाला क्वेश्चन। 11वां नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया श्वसन? देखो उष्मा शोषी ये तो होगा नहीं, अपचयन ये भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? 1 नंबर वाला, उपचयन होगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन। उसके बाद चलते हम लोग 12वां नंबर अभिक्रिया के पास। 12वां नंबर वाला अभिक्रिया क्या है? कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर के क्या बना लेता है? जल बना लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कोई साथ में मिला हुआ है, दूसरा है और उसके साथ चले जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो क्या हो गया? 1 नंबर वाला सही हो गया। चलते हैं अब यहाँ से चलते हैं कितना नंबर? 13 नंबर। 13 नंबर वाला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपना स्थान बदले, स्थानांतरण, उस प्रकार के बने यौगिक को क्या कहते हैं? उसको उस प्रकार के यौगिक को कहते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। तो कितना नंबर वाला हो जाएगा? 2 नंबर वाला। कितना नंबर? 2 नंबर वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कोई त्याग दे, कोई अपना परमाणु, तो उसके बाद जो यौगिक बनता है, मतलब कहने के बाद 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागे और त्यागने के बाद कोई यौगिक बने, यौगिक बनने को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन के पास। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है?
14 नंबर वाला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया देखिए कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है सही वो बताना है और इसका नाम क्या है। कॉपर का ऑक्सीकरण, बिल्कुल कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, पहला नंबर में ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। पहला नंबर वाला कॉपर का ऑक्सीकरण कहलाएगा पहला नंबर। चलिए, कॉपर का अपकरण तो होगा नहीं, कॉपर का नाइट्रोजन का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। चलिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण है, समीकरण दिया हुआ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। जब दो चीज मिलकर के एक चीज कुछ बनाए तो ये क्या कहलाता है, संयोजन। मिलता है, मिलने को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन। देखते हैं संयोजन, अपघटन तो हो ही नहीं रहा, टूट नहीं रहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो रहा कि इससे उसमें जा रहा। अगर दोनों से मिलके अगर अलग अलग अल्टा पल्टी कर ले उस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन, कौन सा होगा यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर। तो चलते हैं हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन में। 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि पार्टनर्स का अदला बदली। पार्टनर्स का अदला बदली समझते हैं, जैसे आप हैं, आपका नाम अगर राम है, आपका दोस्त क्या है, श्याम, और राजू का दोस्त है पिंटू। किसका दोस्त, राजू। कोई लड़का है राजू, उसका दोस्त पिंटू है ना। तो राम श्याम की दोस्ती है और राजू पिंटू की दोस्ती है। तो राम और श्याम क्या करेगा यहाँ पे, राम कर लेगा राजू से दोस्ती और पिंटू कर लेगा किससे दोस्ती, श्याम से दोस्ती। मतलब पार्टनर का एक्सचेंज को ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर का एक्सचेंज कौन कर रहा है, सी नंबर वाला कर रहा है। Ag के साथ NO3 आया था, Ag के साथ NO3 और NaCl के साथ Na के साथ मतलब सोडियम के साथ क्लोराइड आया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag के साथ NO3 जो था, अब Ag के साथ Cl आ गया, क्लोराइड आ गया, और NO3 के साथ कौन आ गया, Na आ गया, सोडियम आ गया। देख रहे हैं ना, पार्टनर का एक्सचेंज हो रहा है। चलिए इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर, सॉरी सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आप लोग अभी आप लोगों को बताया क्या कि पहले किसी के साथ रहना और बाद में किसी के साथ चले जाना, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब देखिए विस्थापन में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, फेरस आया, फेरस अकेले था, उसके पास आया कॉपर सल्फेट। कौन आया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ने क्या किया, कॉपर को छोड़ा और फेरस के साथ जाकर के सल्फेट मिल गया और कॉपर बेचारा अकेले पड़ गया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर विस्थापन अभिक्रिया है। अब चलते हैं हम लोग 16 17 नंबर 18 नंबर। 18 नंबर में कौन सा है, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अपक्षेपण, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से हम लोगों को अविलीय लवण प्राप्त होता है, ऐसा लवण जो कि किसी में विलय ना हो, मतलब घुले नहीं, है ना, इस तरह का लवण प्राप्त होता है। और 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उदाहरण नहीं है। देखिए सी नंबर में सॉरी ए नंबर में चलते हैं। ए नंबर में क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को, और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ये होना चाहिए था, प्लस का निशान नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया है ना। ये प्लस का निशान जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एरो का निशान आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकलता है, ये तो होगा नहीं। लेकिन दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर वाला भी नहीं होगा,
सी नंबर में चलते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ मिलकर के क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। समझ गए आप लोग? मानव शरीर में भोजन का पचना, ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलते हैं अब कौन सा? 20वां नंबर क्वेश्चन में। 20वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग ये चीज़ ध्यान देना और कहीं से भी किताब में पढ़ना और ये जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया एक और नाम से भी जाना जाता है, समझे? रेडॉक्स अभिक्रिया एक और नाम से भी जाना जाता है। उस नाम को क्या करना है आप लोगों को? किताब से या आपका नोट कॉपी कहीं भी है वहाँ से खोजना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन इसके पास आके मिल जाता है, किसमें? कैल्शियम से। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और प्लस पानी। चलिए ठीक है, इसमें कौन सा नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और आप लोगों के लिए है क्या एक कि रेडॉक्स अभिक्रिया और किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ये बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग जीनियस हब। मेरा नाम है सैफ रहमानी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।